ऑटो एक्सपो 2025 का कवरेज हमारा जारी है। मौजूद है अभी फ़िलहाल हम होंडा टू व्हीलर्स इंडिया के स्टॉल पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर योगेश माथुर, द डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग एट HFSI। थैंक यू सर सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट टाइम्स ड्राइव। सो काफ़ी कुछ एक्शन यहाँ भारत मोबिलिटी एक्सपो प्रगति मैदान में देखने को मिल रहा है एंड होंडा के स्टॉल पर भी कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स मुझे देखने को मिले हैं। बात पहले मैं शुरू करूँगा होंडा के लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है एक्टिवा ई से। तो यहाँ पर आप कुछ अगर इंसाइट्स दे पाएँ जो प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह हैं, जो रेंज वगैरह है, कुछ अगर उसके बारे में बात कर पाएँ तो। सो इस साल हमारा जो कंप्लीट थीम है वो है कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर, और हमारा ग्लोबल डायरेक्शन है दैट 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल रहें। उसी दिशा में हमने ये एंटायर थीम हमने सेट किया हुआ इस बारी ऑटो एक्सपो के स्टॉल का। यहाँ पे हमने ईवी के साथ साथ हमने फ्लेक्स फ्यूल मॉडल्स भी डिस्प्ले में रखे हैं। जहाँ तक पहला सवाल है कि ये कौन सा मॉडल है, तो ये हमारा फ्लैगशिप ब्रांड जो एक्टिवा है उसी का आगे लिगेसी ब्रांड हमने आगे कंटिन्यू किया है। ईवी में हम एंटर कर रहे हैं। पूरा देश जानता है। एक्टिवा पूरा देश जानता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वही ब्रांड नेम को यूज़ करके एक्टिवा ई, और ये पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि स्वैपेबल बेस्ड टेक्नोलॉजी है और बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है। और जब हमने स्टार्ट किया था ईवी मार्केट में एंटर करने के लिए, तो हमने ये सोचा था कि हम जब एंटर करेंगे तो हम कुछ ऐसा काम करें विच कैन रियली टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स नीड। बिकॉज आज की तारीख में कस्टमर्स ईवी चला जरूर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, इनहेरेंट अंदर से एक प्रॉब्लम रहती है उनको। तो उन सारे पेन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की है और हमारे कंप्लीट इकोसिस्टम को हमने डेवलप किया है। ये हमारा पहला जो मॉडल है वो स्वैपेबल बेस्ड मॉडल है। इसके अंदर दो वेरिएंट हैं, एक्टिवा ई स्टैंडर्ड और एक हमारा कनेक्टेड वेरिएंट है जिसको हम होंडा एक्टिवा रोड सिंक डुओ के नाम से मानते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो 1,17,000 का है और जो कनेक्टेड वेरिएंट है वो 1,51,600 का है। और इसके अंदर सबसे यूनिक जो चीज़ है वो ये है कि हमारा ये जो बैक्स स्टेशन है, तो इन बैक्स स्टेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने 3 पहले के टाउन चुने हैं। बेंगलुरु में हम इस साल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से हम इसकी बिक्री भी चालू कर देंगे। बुकिंग हमने 1 जनवरी से बुकिंग ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है। अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर फरवरी से होना शुरू हो जाएगी और इस फाइनेंशियल ईयर में बेंगलुरु में रहेगा और बाकी के जो 2 मार्केट हैं दिल्ली मुंबई में वो स्टेज वाइज में। सो 1 अप्रैल से हम उन 2 मार्केट में भी इस्टेब्लिश करेंगे। जहाँ तक बैक्स का सवाल है, सो वही मैं स्वैपेबल टेक्नोलॉजी वाली बात कर रहा था। अभी जो इंडियन कंटेक्स्ट में देखें जहाँ पर बहुत ही गिने चुने ब्रांड्स हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या इस तरह के बैटरी स्वैपिंग वाला ऑप्शन है, लेकिन होंडा का सबसे मेजर ब्रांड इस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है या इसके पीछे क्या रिसर्च रही है, किस तरह का फीडबैक आपको मिला कि ये वाली स्वैपेबल टेक्नोलॉजी हमें अपने इस स्कूटर में देनी है? जैसे मैंने बताया कि कस्टमर्स का पेन पॉइंट रहता है कि बैटरी को चार्ज करने में 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी लगते हैं, दो डिस्पाइट ऑफ फास्ट चार्जर्स। तो हम चाहते थे कि कस्टमर्स अपना जिनको रुकना पसंद नहीं है, जिनको चार्ज करने के लिए 4 घंटे 5 घंटे वेट करने की आवश्यकता नहीं है, उन सारे एफिलेंट क्लास के लोग जो इनोवेटर्स हैं उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल एप्ट है। बिकॉज इसके अंदर जो 2 स्वैपेबल बैटरी हमने डाली हुई है, तो जब सब्सक्रिप्शन 2 बैटरी एज अ सर्विस ना, बास की अगर हम बात करेंगे तो बास के अंदर भी हमने 2 पैकेज लेके आए हैं। पहला पैकेज जो है जो लगभग 40 किलोमीटर प्रति दिन चलाते हैं, तो उसके हिसाब से 1999 के अंदर हमने बास का पहला पैकेज दिया है। तो 26 दिन के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है कि उसको एवरेज कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से एक पैकेज ये है। और दूसरा पैकेज है हमने जिसमें लोग 100 किलोमीटर प्रति दिन चलाते हैं, उन लोगों के लिए 3599 रुपीज़ का हमने पैकेज लिया है। सो बैटरी एज ए सर्विस के अंदर इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर जब वो आएंगे तो यहाँ पे एक कार्ड है जो मैं आपको बताऊँगा। कार्ड के बेसिस के ऊपर जब यहाँ पे कार्ड लगाएंगे तो यहाँ पे रीड करता है देन जो इंडिकेट करता है कि आपकी बैटरी कौन सी फुल्ली चार्ज है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जो कस्टमर्स का पेन पॉइंट था कि 3 साल 4 साल बाद बैटरी की क्या होगा, तो वो जो एप्रीहेंशन है, मेन कॉस्ट इज बैटरी का ही है जो प्रोडक्ट में है। सबसे मेजर कॉस्ट जो है उसी का है। इसमें चूंकि बैटरी की ओनरशिप उनकी नहीं है तो दे नीड नॉट टू वरी अबाउट दी बैटरी हेल्थ। उनको जब भी आएंगे फ्रेश नई बैटरी फुल्ली चार्ज बैटरी मिलेगी, तो दे नीड नॉट टू वरी अबाउट कि मेरी बैटरी की कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, लाइफ खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी, क्या होगा, राइट। तो जो बैटरी की लाइफ के ऊपर उनको अगर सोचना नहीं है तो डेफिनेटली इसकी जो लॉन्जेविटी है प्रोडक्ट की वो भी अच्छी रहेगी। प्लस साथ में हमने जब एंटर कर रहे थे तो हम कैसे यूनिक हैं, हमारे अपने 6500 करीबन नेटवर्क है पैन इंडिया। उनमें से कुछ मेजर मार्केट जो है बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई,
वहाँ पे हमने पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है। हमारे जितने भी डीलर्स हैं, सवाल पर आ रहा था कि इस स्वैपल वाली जो टेक्नोलॉजी है, आई मीन इट्स अलग एक यूनिट है बड़ा, सो इसको किस तरह से एक्सपैंड करने का प्लान है, या शोरूम्स में होने वाली है, या जिस तरह से अभी इलेक्ट्रिक चार्जर्स में देखने को मिलते हैं अलग लोकेशंस पे इसको इंस्टॉल करा जाएगा, सो व्हाट्स द रोड मैप फॉर दैट? हाँ, तो रोड मैप बिल्कुल सिंपल है कि इन मार्केट्स में हम सबसे पहले तो इनकी बैक स्टेशन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। हमारा इंटेंट है कि लगभग हर 5 किलोमीटर पे आपको एक बैक स्टेशन मिल जाए। हमने ऑलरेडी टाई अप्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे खुद के अपने जो नेटवर्क है वहाँ तो हम बैक्स अवेलेबल कराएंगे। साथ में हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लस जो बेंगलुरु का मेट्रो है, नम्मा मेट्रो, उनके साथ भी हमने टाई अप किया है। तो उनके आउटलेट्स के ऊपर भी हमने बैक स्टेशन स्टैब्लिश कर दिए हैं। तो आज की तारीख में बेंगलोर में ऑलरेडी 83-84% प्लस ऑलरेडी बैक स्टेशन स्टैब्लिश कर चुके हैं हम लोग, बेंगलोर में कर चुके हैं। और ग्रेजुअली हम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स दिल्ली एंड मुंबई में भी स्टार्ट कर देंगे। तभी मैं बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल से हम बाकी स्टार्ट करेंगे। अभी सर आपको क्या लगता है कंटेक्स्ट में, अगर कस्टमर कंटेक्स्ट में बात करें तो वहाँ पर अभी भी अडेप्टेशन को लेके जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, किस तरह का पेस रहा है पिछले कुछ सालों में, एंड आने वाले कुछ साल में व्हाट सॉर्ट ऑफ पेस व्यूअर्स? टू व्हीलर मार्केट इज़ इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, हर तरह का कस्टमर है, स्कूटर, बाइक्स में अगर बात करें, कंप्यूटर सेगमेंट में बात करें, तो वहाँ पर कस्टमर का जो रिस्पांस पहले कुछ सालों में था, अब आने वाले कुछ सालों में आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इंडिया का जो टू व्हीलर मार्केट है वो काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है फॉर श्योर। और अगर हम इस साल भी बात करें तो लगभग 10% के आसपास मार्केट ग्रो हुआ है। और उसमें भी अगर ईवी की बात करें तो वो लगभग 3 गुना, जो टोटल टू व्हीलर बिका है उससे 3 गुना ज़्यादा ग्रोथ ईवी की है। हालांकि इसका जो अभी कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 5-6% के आसपास रहता है, लेकिन फिर भी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। और इंडिया इज़ अ ग्रोइंग नेशन, राइट, और ग्रोइंग यंग, तो बहुत सारे यंग पॉपुलेशन है और उनको हमेशा नई टेक्नोलॉजी पसंद है, राइट। तो उस तरीके से अगर हम बात करें तो ईवी का मार्केट भी आगे ग्रो करेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और हम चाहते हैं कि, और हमने जो एस्टिमेट लगाया लगभग 2030 तक 20% के आसपास ईवी का मार्केट हो जाएगा इंडिया में। आखिरी सवाल मेरा है कि जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है अभी फ़िलहाल, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह के फीचर्स वगैरह आ रहे हैं, सो टेक्नोलॉजी वाइज हम आने वाले कुछ साल में क्या होंडा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह के डेवलपमेंट्स पे काम चल रहा है, किस तरह की आप जो आने वाले कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि कस्टमर भी बदलेगा, प्रोडक्ट भी बदलेंगे, मार्केट उस हिसाब से सब चलती है, तो वहाँ पर किस तरह काम चल रहा है, अगर आप उस पर थोड़ा इंसाइट दे पाएँ तो? देखिए, कस्टमर, जैसे मैंने बताया, कस्टमर यंग है, एस्पिरेशनल है और ऑलवेज इनोवेशन की तरफ जाना चाहता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, यहाँ पे भी हमने एक QC का सेफ टैक्स जोन बनाया है। इसमें भी हमने सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं। हमारा इंटेंट ये रहता है कि कस्टमर्स सबसे पहले तो ईवी के लिए, ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा नॉइज़ थी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक सेफ़ और इनोवेटिव व्हीकल आगे भी लेके आएंगे। तो उसके ऊपर हमारे बहुत सारे एक्सटेंसिव काम चल रहे हैं और हम इसी दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू। थैंक यू।